बाजार में और एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ आपने Q2 का जो अपडेट दिया है, तो पहले उसके बारे में ही बताना चाहेंगे कि आप अपने रियल्टी सेक्टर में कैसी तरह से एक पॉजिटिवनेस देख रहे हैं। जैसे इकोनॉमी तो ऑल अराउंड ग्रो हो रही है और हम हमेशा कहते हैं कि सारे सेक्टर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आपने जो अपडेट दिया है पहले तो उसके बारे में हम बात कर लें। जी जी, शुक्रिया शो पे इनवाइट करने के लिए। देखिए, इकोनॉमी जब अच्छा परफॉर्म करती है तो लीडिंग सेक्टर जो होता है वो जनरली रियल एस्टेट होता है। किसी भी हाउस होल्ड इनकम का सबसे बड़ा एक्सपेंस जो होता है वो रियल एस्टेट में ही होता है। आप देखें, पहले जनरली अगर आप बेंचमार्क देखें तो करीब 55% जो हाउस होल्ड सेविंग है वो रियल एस्टेट में जाती है, और ये पिछले कुछ सालों में घट के 45% पे जा चुकी है, जिसमें काफी हेडरूम है आज रियल एस्टेट परचेज के लिए। कई रीजन से है, आई थिंक डिमांड पेंटअप थी, लोगों ने डेफर किया हुआ था परचेजिंग डिसीजन, लेकिन ये डिमांड पेंटअप थी। ऐसा नहीं था कि कहीं पेरिशेबल आइटम नहीं है, पेरिशेबल डिमांड नहीं है कि आज नहीं हुआ तो कल उसका वो पेरिश हो गई डिमांड। तो मेरे हिसाब से वो एक बहुत पॉजिटिव चीज होती है रियल एस्टेट के लिए और एक लीडिंग इंडिकेटर है इकोनॉमी को लेकर के। और उसी उसी एनवायरनमेंट के अंदर हमारा जो परफॉर्मेंस रहा है इस साल वो काफी अच्छा रहा है। इनफैक्ट आप देखें तो पिछले साल के मुताबिक इस साल हमने 43% हायर सेल्स की है फर्स्ट हाफ ईयर में, और पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर के बीच में 55% हायर सेल की है 510 करोड़ से 997 करोड़ पे। सो हमारा जो सेल्स फिगर है वो काफी अच्छा रहा है इसी जैसे मार्केट की सिचुएशन को लेते हुए, और ओवरऑल हम काफी एक्साइटेड हैं आगे की अपॉर्चुनिटी से, आगे अगले 6 महीने के लिए, क्योंकि हम काफी नए लॉन्चेस भी ला रहे हैं। तो सर, दूसरा सवाल जो मैं पूछना चाहूँगी कि आपकी मार्जिन्स कितने सस्टेनेबल देखने को मिल सकते हैं, गिवन द फैक्ट कि इनपुट कॉस्ट है वो थोड़ा बढ़ा है और हमने पहले भी देखा था कि बढ़ रहा था, तो कौन से लेवल्स पे आ सकते हैं मार्जिन्स? जी देखें, हमारा जो प्राइस इंक्रीज रहा है वो शुरू में जो था वो इन्फ्लेशनरी प्रेशर की वजह से ही था। पिछले 2 साल में करीब करीब जनरली आप देखें एवरेज रियल एस्टेट सेक्टर में प्राइसेस जो इंक्रीज हुए हैं वो ऑलमोस्ट अबाउट 25% हुए, अबाउट 6 to 7% एनुअली हुए हैं, जिसमें जो ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर है वो अब्सॉर्ब हो चुका है। लेकिन दूसरी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एक इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन हो रहा है और उसके चलते डिमांड सप्लाई में गैप है। आज आप देखिए रेडी टू मूव इन इन्वेंट्री बिल्कुल खत्म हो चुकी है, सिर्फ अंडर कंस्ट्रक्शन और न्यू लॉन्चेस में ही ग्रेड ए डेवलपर्स के पास स्टॉक अवेलेबल है। तो जो ये नए लॉन्चेस होंगे वो एक नए बेंचमार्क से शुरू होंगे, नए प्राइसिंग से शुरू होंगे। तो जहां तक प्राइस का सवाल है, मुझे लगता है मार्जिन्स प्रोटेक्ट हो चुके हैं, और इनफैक्ट डिमांड सप्लाई के गैप की वजह से प्राइसेस कंटिन्यू रहेंगे अप्रिशिएट होना, एटलीस्ट नेक्स्ट 2 to 3 क्वार्टर्स, एटलीस्ट इतना तो विजिबिलिटी दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल मार्जिन मेंटेन रहेंगे, पॉसिबली मार्जिन इंप्रूव होंगे इसके चलते। हम्म। तो आगे जाके आप कितने प्राइसेस बढ़ा सकते हैं, कितना आप पास ऑन करेंगे कस्टमर को, कैसे कैसे आपका स्ट्रक्चर रह सकता है आगे जाके? देखिए, ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट होता है। एक जो जनरल इंक्रीज था इन्फ्लेशनरी प्रेशर को की वजह से, वो तो आई थिंक पूरी इंडस्ट्री ने प्राइसेस बढ़ाए हैं। लेकिन अब जो प्राइस इंक्रीज हो रहा है वो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट हो रहा है। देखें, जब आप इन्वेस्ट करते हैं किसी भी और या परचेज करते हैं किसी भी प्रॉपर्टी को, लॉन्च से लेके कंप्लीशन के बीच में 50 to 60% का एक अप्रिसिएशन होता है प्रॉपर्टी के अंदर, और वो जैसे जैसे डेवलप होती जाती है वैसे वैसे प्राइस अप्रिसिएशन होता है, और जैसे जैसे मार्केट चेंज होता है और माइक्रो मार्केट टू माइक्रो मार्केट भी इसमें परिवर्तन आता है। देखिए, डिमांड सप्लाई हर एरिया की एक अलग होती है और ग्रेड ए डेवलपमेंट्स की एक अलग होती है। तो उस हिसाब से हम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, मार्केट टू मार्केट एक ही डिसीजन लेंगे कि कैसे प्राइस को इंक्रीज करना है, लेकिन ये रहेगा जरूर कि प्राइस अप्रिशिएट होंगे। जी, ज़रूर। साथ में एक बड़ा सा आप पाइपलाइन भी लॉन्च कर रहे हैं, उसकी अगर कुछ जानकारी दे सके हमें। जी, देखिए, हम 15 मिलियन स्क्वायर फुट प्लस लॉन्च करेंगे अगले 6 महीने में, इस फिस्कल में वो हमारा टारगेट है। और उसमें पूर्वांकरा के अंदर 5 मिलियन से ज्यादा, और प्रोविडेंट में 5 मिलियन से ज्यादा, और
पूर्वा लैंड में 4 मिलियन से ज्यादा स्क्वायर फुट रहेंगे। तो ओवरऑल हम 15 मिलियन प्लस प्रोजेक्ट स्क्वायर फुट प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे, जिसमें से इनफैक्ट 3 प्रोजेक्ट तो अभी लाइव जा रहे हैं, ऑलरेडी लॉन्च प्रोसेस में जा रहे हैं। तो ये जो फेस्टिव सीजन अब शुरू हुआ है, तो होपफुली हमारे लॉन्चेस के साथ हम काफी ऑप्टिमिस्टिक हैं। सस्टेनेंस तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो आपने देखा पिछले 2 क्वार्टर में। अब मुझे लगता है कि ये एडिशन होने से काफी बूस्ट मिलेगा सेल्स को। और इसका फंडिंग कहाँ से आएगा? जी देखिए, मिक्स होता है। फंडिंग इंटरनल अप्रूवल से आता है, कुछ डेट से आता है, बट मोस्ट ऑफ द फंडिंग राइट नाउ, अभी तक तो जितना ज्यादातर किया गया है वो काफी कुछ इंटरनल अप्रूवल से किया गया है। लेकिन हमारा इसमें मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट हो चुका है। देखिए, लैंड का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। अब जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो इस तरह का क्वांटम लाने के लिए वो जनरली सेल्स, मार्केटिंग, अप्रूवल उन एरियाज में होता है। तो वो हम मोस्टली हमारे पास तो लाइन ऑफ क्रेडिट अवेलेबल है, उससे और इंटरनल अप्रूवल से कर रहे हैं। जी, और डेट रीपेमेंट का सिनेरियो कंफर्टेबल है अभी? जी बिल्कुल। अब आप देखिए जिस तरह से सेल्स वॉल्यूम हो रही है, कैश फ्लोज बहुत स्ट्रांग है। आप समझिए पिछले क्वार्टर में 667 करोड़ का कैश इनफ्लो था हमारा, और हमारा ऑपरेशंस फुल स्विंग पे चल रहा है। जब आपका कंस्ट्रक्शन और डिलीवरी फुल स्विंग पे चलती है तो एक एडवांटेज ये होती है कि आपने जितना पीछे स्टॉक सेल किया है उसके रिसीवेबल प्लस न्यू स्टॉक जो आप सेल कर रहे हैं उसके रिसीवेबल मिला करके आपकी लिक्विडिटी पोजीशन काफी कंफर्टेबल जाती है। तो हम लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से और कैश फ्लो पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी स्ट्रांग है, वेरी कंफर्टेबल है। और इनफैक्ट हम तो अब ग्रोथ को टारगेट कर रहे हैं। हम ये टारगेट कर रहे हैं कि इस दौरान जब ये कंसोलिडेशन चल रहा है, हम कितने से ज्यादा मार्केट शेयर को ऑक्यूपाई कर पाए और अपनी ब्रांड को बढ़ा पाए। तो जियोग्राफिकली आपका कुछ एक्सपेंशन का प्लान है? कोई मार्केट अगर शेयर आप चाहते हैं तो कुछ एक्सपेंशन का कुछ आप देख रहे हैं, सोच रहे हैं? जी, हमारा जो करंट प्रेजेंस है वो साउथ और वेस्ट जी। में है, 9 सिटीज में है। और हमारा फोकस अभी तो इन्हीं सिटीज में है। एनसीआर के बारे में काफी बातचीत हो रही है, और काफी मतलब सभी ने बोला है कि हमको वहां उस मार्केट में एंट्री लेनी चाहिए। इवैल्यूएट कर रहे हैं, लेकिन हम एक अप्रोप्रिएट टाइम पे वो डिसीजन लेंगे। आज की डेट में हमारा पूरा फोकस जो है वो इन मार्केट्स में अब डीपर जाना है और ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर लेना है और अपनी ग्रोथ को कंसोलिडेट करके इन मार्केट्स में मैक्सिमाइज करना है। तो एज ऑफ नाउ हमारा ये 9 मार्केट्स जो बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, पुणे, 5 क्रिटिकल मार्केट्स, बाकी कोची, कोयम्बटूर, गोवा, मैंगलोर, ये मार्केट्स हैं। तो मेनली इन्हीं मार्केट्स में फोकस रहेगा, लेकिन 5 जो मेन सिटीज हैं उनमें ज्यादा फोकस रहेगा। जी, और साथ में ऑफ कोर्स आपने बताया कि आप साउथ में हैं, लेकिन आप टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में भी कुछ प्लान रख रहे हैं साउथ में? जी देखिए, हम ऑलरेडी कोची, कोयम्बटूर, मैंगलोर, गोवा, ये सब मार्केट्स में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। और हम इन मार्केट्स में अपॉर्चुनिस्टिकली इवैल्यूएट करते रहते हैं लैंड एक्विजिशंस को। और क्योंकि हमारा यहाँ प्रेजेंस काफी पुराना है, हम काफी कंफर्टेबल हैं इन सारे लोकल एनवायरनमेंट से। तो ये जो रहेगा इन इन मार्केट्स में कंटिन्यू रहेगा। टीयर 2 सिटीज का इवैल्यूएशन होता है, टीयर 1, टीयर 2 सिटीज का प्लॉटेड के लिए ज्यादा होता है, तो वो ऑप्शन भी ओपन है हमारे लिए, और एक अप्रोप्रिएट टाइम पे हम उन मार्केट्स में एंट्री डेफिनेटली करेंगे।